हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क मास्क। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मास्क, नेटवर्क मास्क क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज़ नेटवर्क मास्क, कि नेटवर्क मास्क की हमको क्या ज़रूरत पड़ी। तो नेटवर्क मास्क होता है कि जब भी हम अपने आईपी एड्रेस के सारे नेटवर्क बिट्स जब हम 1 कर दें और सारे होस्ट बिट्स 0 कर दें, तब ये बन जाता है नेटवर्क मास्क। और वाई वी यूज़ नेटवर्क मास्क हम यूज़ क्यों करते हैं, तो नेटवर्क मास्क का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको नेटवर्क आईडी अगर निकालनी है तो उसके लिए नेटवर्क मास्क लगता है। जैसे हमारे पास आईपी एड्रेस गिवन है और आईपी एड्रेस से हम लोग नेटवर्क मास्क पता लगा देते हैं, तो हमारे पास नेटवर्क मास्क भी आ गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्क मास्क कैसे निकाला जाता है। बट आईपी एड्रेस अगर आपको गिवन है तो उसकी मदद से आप सीधा देख के या बता सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क मास्क इसमें यूज़ होगा। तो ये दो चीज़ें अपने पास गिवन है। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एंड ऑपरेशन लगाएं, एंड ऑपरेशन अगर इन दोनों के बीच में परफॉर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेटवर्क आईडी। अब हम ये पूरा टॉपिक एक एग्जांपल में कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है जो कि है 201.44.89 अब मुझे पता है ये आईपी एड्रेस देख के मुझे नेटवर्क मास्क निकालना है। तो आईपी एड्रेस में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 201 है, और ये 201 की मदद से मुझे ये पता चल गया कि ये आईपी एड्रेस क्लास सी से बिलोंग करता है। अब अगर ये एड्रेस क्लास सी से बिलोंग कर रहा है तो इसमें कितने नेटवर्क बिट्स होंगे। अगर कोई भी आईपी एड्रेस क्लास सी से बिलोंग करेगा तो उसमें कितने नेटवर्क बिट्स होंगे, तो ये होंगे 24 बिट्स नेटवर्क के। एंड जो होस्ट बिट्स होंगे वो होंगे 8। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली एक अपना वो बना सकते हैं नेटवर्क मास्क। हमको पता चल गया कि हमारे पास 24 बिट्स हैं जो कि 1 1 है। 24 बिट्स हमारे 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 अप टू 24 बिट्स एंड देन 8 zeros। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क मास्क। अगर हमको इसको इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है तो ये दोनों सेम फॉर्मेट में होने चाहिए। इन दोनों को सेम फॉर्मेट में करने के लिए या तो हम इसको बाइनरी में कर लें या इसको डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में करना बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको अगर ऑक्टेट में डिवाइड कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 ऑक्टेट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेकंड, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये थर्ड ऑक्टेट, और लास्ट ऑक्टेट जो हमारा होगा उसमें सब 0 होंगे। अब बस हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू एक ऑक्टेट में अगर सारे बिट्स 1 है तो इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए होगी 255। इसकी वैल्यू भी होगी 255, इसकी वैल्यू भी होगी 255 और इसकी वैल्यू तो होगी 0। तो ये जो लास्ट हमारा फिगर आया है ये होता है क्लास सी का नेटवर्क मास्क। इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ। हमारा क्लास सी का नेटवर्क मास्क होगा वो होता है 255.255.255.0। ये हमारा क्लास सी का नेटवर्क मास्क है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग को देखना है कि यह हमारे पास है आईपी एड्रेस जो कि हमें गिवन था, उसकी मदद से हमने यहाँ पे निकाल लिया है नेटवर्क मास्क इस आईपी एड्रेस का। अब अगर हमको इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन कराना है तो कैसे होगा। तो एंड ऑपरेशन का एक सिंपल रूल होता है कि जब भी 1 1 होगा तब आउटपुट 1 आएगा, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0 एंड 0 0 पे 0। ये होता है एंड ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल। मतलब जब भी दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। तो आप लोग सोचिए कि इस वाले केस में 201 और 255 का अगर मैं एंड ऑपरेशन करूं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए। तो जब भी हम लोग 255 का 201 से एंड ऑपरेशन करेंगे तो उसको बाइनरी में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो 201 बाइनरी में अगर हम लिखें तो वो होगा 1 1 0 0 1 0 0 1। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब ये वाले बाइनरी नंबर का हमको 255 से एंड ऑपरेशन करना है, मतलब जो कि है 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। तो अब यहाँ नीचे क्या आउटपुट आना चाहिए।
ये 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर एक भी 0 तो आउटपुट 0, एक भी 0 हो गया तो आउटपुट 0, दोनों 1 है तो 1 आएगा, एक 0 तो आउटपुट 0, अगेन 0 एंड 1 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट आया है ये 2 0 1 के ही इक्वल आ चुका है, मतलब ये ऊपर वाला ही पैटर्न नीचे आ गया है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम 255 से कोई भी नंबर को एंड ऑपरेशन करेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला नंबर होगा वो ही एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे 44 को एंड करना है 255 से तो 44 ही नीचे कॉपी कर देंगे, 89 को 55 से तो 89 ही। अब 0 को 99 से एंड करना है, एंड ऑपरेशन करना है 0 और 99 का, तो 0 का मतलब होगा कि ये वाली बिट्स में सब 0 हो जाएंगे। और हमने अभी पढ़ा कि अगर एक भी 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा, अगर एक भी इनपुट में 0 हुआ तो आउटपुट अपना 0 आएगा। तो यहाँ पे तो सभी 0 है तो टोटल हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हमको मिल गई है नेटवर्क आईडी। अब नेटवर्क आईडी क्या होती है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमको आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ था 201.44.89 एंड .99, ये था हमारा गिवन आईपी। इसकी हमने नेटवर्क आईडी निकाल ली, नेटवर्क मास्क के साथ एंड ऑपरेशन करके हमको मिल गई एक नेटवर्क आईडी जो कि है 201.44.89.0। ये जो नेटवर्क आईडी होती है ये फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है, ये किसी भी होस्ट को दिया नहीं जाता ये वाला आईपी एड्रेस। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे हमारा है नेटवर्क आईडी, इसके बाद मैंने यहाँ कनेक्ट किया एक होस्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ H1। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया एक दूसरा होस्ट जिसको मैं नाम दूंगा H2, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया एक तीसरा होस्ट जिसको मैं नाम दूंगा H3। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का पहले तो मुझे नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए। अगर मैं यही वाला नेटवर्क आईडी यहाँ पे लिखूँ कि 201.44.89.0 और मुझसे कोई पूछे कि इस नेटवर्क का फर्स्ट होस्ट की आईपी एड्रेस क्या होगा, तो वो हो जाएगी 201.44.89.1। अगर मैं पूछूँ आपसे सेकंड होस्ट क्या होगा तो वो हो जाएगा 201.44.89.2। ऐसे ही 201.44.89.3 थर्ड होस्ट के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली नेटवर्क आईडी में लास्ट होस्ट, जो इस नेटवर्क का लास्ट होस्ट होगा, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, तो ज़रा सोचिए क्या होना चाहिए उसका आईपी एड्रेस। ये 8 बिट्स का होता है एक ऑक्टेट, 8 बिट्स मतलब 1 1 1 1 1 1 1 4 एक और 1 आएगा। हाँ, ये हो गया 8 बिट्स का एक ऑक्टेट हो गया ये अपना। तो जब ये पूरे 1 होंगे तब वो क्या लास्ट आईपी एड्रेस होगा अपना। अगर ये पूरे 1 लूँगा मैं तो इसकी वजह जाती है 255, तो क्या अपना आईपी एड्रेस 201.44.89.255 होना चाहिए, हाँ कि ना। तो ये अगर किसी को लग रहा है कि ये आईपी एड्रेस होगा तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये वाला आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो आईपी होता है ये पहले से ही रजिस्टर हो जाता है DBA के लिए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जो हमारा लास्ट आईपी होगा वो होगा 201.44.89.254। ये हमारा होगा लास्ट आईपी एड्रेस। और इसके बाद जो होता है वो होता है 255, जिसको बोलते हैं हम लोग DBA। किसी भी नेटवर्क में DBA और नेटवर्क आईडी पता लगाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, जो कि है कि फॉर अ नेटवर्क आईडी ऑल होस्ट बिट्स आर 0। अगर कोई भी नेटवर्क आईडी होगी तो उसके लिए ऑल होस्ट बिट्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और अगर फॉर अ DBA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फॉर अ DBA ऑल होस्ट बिट्स आर 1। जब भी हम DBA की बात करेंगे तो उसमें हमेशा होस्ट बिट्स की वैल्यू 1 आएगी, और नेटवर्क आईडी की बात करेंगे तो होस्ट बिट्स की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग के। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।